नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम संस्कृत में 11वां लेसन वेदितव्यानि मित्राणि पढ़ेंगे। वेदितव्यानि मीन्स जानना चाहिए, पहचानना चाहिए या समझना चाहिए, और मित्राणि यानी मित्रों को पहचान लेना चाहिए या जान लेना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि संसार में हमारे हिंदू धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है उसमें महाभारत, रामायण और भगवत गीता है। तो महाभारत के जो रचयिता है वो वेद व्यास जी है, और इस समय महाभारत ग्रंथ में लगभग 1 लाख श्लोक जो है वो प्रमाणित है, और वो पूरा महाभारत पूरे विश्व का बड़ा ग्रंथ है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का बड़ा ग्रंथ है। अभी महाभारत में कुल 18 पर्व है, जैसे कि आदि पर्व है, सभा पर्व है, विराट पर्व है, उद्योग पर्व है, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, वैसे 18 पर्व है। तो प्रथम पर्व आदि पर्व है और सबसे अंतिम स्वर्गारोहण पर्व है। और उनमें 18 पर्व में जो 12वां शांति पर्व है उसमें जीवन में की अनेक समस्याओं का निरूपण किया गया है। और शांति पर्व में कुल मिलाकर 365 अध्याय है, और इन सभी अध्यायों को राजधर्मानुशासन पर्व यानी जो अध्याय 1 से 130 कुल 365 अध्याय, उनमें से 1 से 130 अध्याय जो पर्व में है वो आपधर्म पर्व है, और बाद में 131 से 173 जितने जो अध्याय है वो मोक्ष धर्म पर्व में है, और उसके आगे 174 से 365 ऐसे आंतरिक पर्वों में विभाजित किया गया है। 3 मतलब इस तरह इस श्लोकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, और इनमें से 1 से 130 अध्याय का जो एक भाग है उसको आपधर्म पर्व कहते हैं, और उसी में भीष्म पितामह जो अपने महाभारत अभी कोरोना काल में दोबारा दूरदर्शन में प्रसारित किया गया था, तो आप सबने देखा ही होगा। भीष्म पितामह पूरे मतलब उसको संभालने के लिए, अपने कुरुवंश को संभालने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं, और वो युधिष्ठिर को जो मतलब बातें बताते हैं, समझाते कि प्रशासन करना है, शासन करना है और प्रजा को भी खुश रखना है, तो कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के साथ जो बातचीत संवाद किया है वो ये आप धर्म पर्व में बताया गया है, और उनमें राजनीति का उपदेश है कि प्रशासन किस तरह किया जाता है। तो ऐसे ही एक प्रसंग पर हर व्यक्ति को अपने मित्र रखने चाहिए। यहाँ पर हमारे इस लेसन में जो श्लोक बताए हैं, जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताए थे कि जीवन में कैसे व्यक्तियों को मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि बचपन से आपने भी अपने मित्र रखे होंगे कि सच्चा मित्र कौन सा होता है कि, और ऐसे ही टाइम पास के मित्र भी होते हैं। तो हमें कैसे मित्र की मित्रता करनी चाहिए कि मित्र हमेशा हमें अच्छे रखने चाहिए, जो हमें मुसीबत में काम आए, हमें अच्छी सलाह मार्गदर्शन दें। कई मित्र ऐसा होते हैं कि हमें सामने मित्र का ढोंग रचते बाद वो हमारे पीछे बुराई करते, हमें जानबूझकर गलत सलाह देते और गलत रास्ते पर व्यसन वगैरह रास्ते पर भी ले जाते। तो हमेशा हमें कैसे मित्र को हमें पहचानना है कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं, वो इस श्लोकों द्वारा हम देखेंगे। वैसे तो आप गुजराती में भी पढ़ेंगे, मित्र एवो सोदो ढाल सरीखो होय, सुखमा पाछળ पड़ी रहे, दुखमा आगळ होय। तो बहुत सारा है, वैसे भी तो आप पढ़ ही चुके हैं कि कैसे मित्र रखने चाहिए वो हमें पता है, फिर भी कई बार हम गलत मित्रों की संगत कर लेते हैं, और हम गलत मित्रों की संगत के कारण हम भी बुरे बन जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। मित्र जो हमारे लिए अच्छा हो, जो अच्छा काम करता हो, अच्छी सलाह देता हो और मुसीबत के समय हमारे काम आता हो, ऐसे मित्र हमें बनाने चाहिए।
तो अपने ऐसा बोध युधिष्ठिर को दिया गया है। ये बात जो अभी बताई वैसी बात भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताई थी। और इस उपदेश के द्वारा यह भी बताया गया है कि मित्र कैसे हो सकते हैं, वे किस तरह बनते हैं और किस तरह वे हम पर उपकार करते हैं। कि मित्र किस प्रकार हमारे बन जाते। मित्र तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बचपन में से हमारे मित्र, कई बार हम मुसाफरी करते करते भी कई व्यक्ति हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो और मित्र हमारे पर उपकार किस प्रकार करते हैं, कि वो हमारी मदद किस प्रकार करते हैं, हमें किस मुसीबत के समय हम कंफ्यूज हो तो हमें किस प्रकार सलाह मार्गदर्शन देता है, तो वो इस तरह हमारे पर उपकार भी करता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो श्लोक दिया है, वेदितव्यानि मित्राणि विज्ञेयाः च अपि शत्रवः एतत् सूक्ष्मं लोके अस्मिन् दृश्यते प्राज्ञं सम्मतम। यहाँ पर मैं संधि अलग करके ही पढ़ रही हूँ। वेदित व्यानि यानी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए या समझना चाहिए। मित्राणी यानी मित्रों को, जो हमारा टाइटल है वो तो हमने देखा। विज्ञेया यानी उसका मतलब भी यही होता है, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। यहाँ पर संधि हमने किया अलग की, विज्ञेया च सामान्य शब्द है, बार बार आपको बताया भी है कि च का मतलब होता है और अपी का मतलब है भी, वो सामान्य शब्द है, बार बार आते हैं, तो आप सबको उसका अर्थ तो पता ही है। च का मतलब और अपी का मतलब भी। और शत्रव यानी दुश्मन, शत्रु। तो यहाँ पर हमें मित्राणी शब्दों को पहले लेंगे कि मित्रों को पहचानना चाहिए या जानना चाहिए। शत्रुओं को भी, और पहले हम और लेंगे, च शब्द यहाँ पर है तो, और दुश्मनों को भी पहचानना चाहिए। बाद में ये शब्द पहले लेंगे, लोके अस्मिन यानी यह संसार में, यह दुनिया में, अस्मिन यानी यह, लोके यानी संसार, जगत, दुनिया, विश्व में, दृश्यति यानी दिखाई देता है, प्राज्ञ सम्मत यानी जो समझदार लोग हैं, होशियार लोग हैं, प्राज्ञ यानी पंडित लोग हैं, सुसूक्ष्म यानी अति सूक्ष्म, यानी हम उसको इग्नोर करते, उनको मतलब हल्का सा ही लेते, वो उसको बोलते हैं सूक्ष्म। एतत् यानी यह। तो लोके अस्मिन यानी यह दुनिया में समझदार व्यक्तियों को यह बात, जो हमने अभी बताया कि मित्रों और शत्रुओं को पहचानना है, यह बात सुसूक्ष्म, अति सूक्ष्म दिखाई देती है। क्योंकि समझदार व्यक्ति को पता है कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि हम जो मित्र होते हैं उसके पास रहते हैं, बैठते, उठते, घूमते फिरते, तो हमें समझ में आ जाता है कि वो खाली हमारे पास टाइम पास करने के लिए ही है, वो हमारे पीछे हमारा अच्छा नहीं सोचता है, हमें सलाह चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो हमें गलत ही हर बार देता है। और कई मित्र ऐसे कि हमें मुसीबत के समय हमें अच्छी सलाह देता है, हमें मुसीबत में मदद करता है, तो हमें पता ही चल ही जाता है कि कौन अच्छा मित्र है, कौन बुरा है। तो वो और कौन समझता है, तो प्राज्ञ सम्मत यानी जो समझदार लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, वो समझ ही जाते। तो फिर से पूरे श्लोक का अनुवाद करती हूँ। मित्रों को जान लेना चाहिए और दुश्मनों को भी या शत्रुओं को भी पहचान लेना चाहिए। आगे देखेंगे हम कि लोके अस्मिन यानी यह दुनिया में, एतत् यानी यह बात, प्राज्ञ सम्मत यानी समझदार व्यक्तियों को अति सूक्ष्म दिखाई देती है। फिर से एक बार करूँगा, अभी पूरे श्लोक का अनुवाद ही बोलूँगी। मित्रों को जान लेना चाहिए, शत्रुओं को भी पहचान लेना चाहिए, यह बात यह संसार में अति सूक्ष्म, समझदार व्यक्तियों को अति सूक्ष्म दिखाई देती है। तो आपको भी मित्र जो है, हमें भी ये सीख लेनी है कि मित्र में कैसे बनाना चाहिए, कि जो हमारे हितैषी हो, हमारा अच्छा चाहते हो, मुसीबत में हमारे काम आते हो, ऐसे मित्र बनाने चाहिए। जो कई मित्र ऐसे होते हैं कि हमारे पास यानी कि सुख हो, पैसे हो, तो वो
खर्च करवाने के लिए, उसका मौज शौक उड़ाने के लिए हमारे साथ रहते। पर जब हमें उसकी सही अर्थ में ज़रूरत हो, पैसों के लिए हो या कोई मार्गदर्शन के लिए या कोई काम के लिए उसकी ज़रूरत पड़े और तभी वो मना करे, ऐसे मित्र हमें नहीं बनाने चाहिए। और ख़ास करके कई मित्र ऐसे भी होते कि उसका वो गलत रास्ते पर चोरी करते हो, व्यसन करते हो, तो ऐसे मित्रों से तो हमें दूर रहना चाहिए। तो वो हमें अपने जीवन में भी ये चीज़ उतारनी है। अभी हम दूसरा श्लोक देखेंगे। शत्रु रूपा ही सुहृदयो मित्र रूपाच शत्रवः संधि तास्ते न बुध्यन्ते काम क्रोधवशम गताः। यहाँ पर संधि है मित्र रूपाहा च, और यहाँ पर संधि है संधि ताहा प्लस ते, संधि ताहा प्लस ते, और यहाँ पर मित्र रूपाहा प्लस च। यहाँ शब्दों का अर्थ देंगे कि शत्रु के यानी दुश्मन के रूप में यानी सचमुच, सुहृदय यानी हृदय से जुड़ा हुआ कौन होता है? तो मित्र। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि हम मम्मी पापा से भी ज़्यादा अहमियत अपने मित्र को देते हैं, तो हृदय से जुड़ा यानी मित्र। और मित्र रूपा और च को पहले लेंगे, और मित्र के रूप में शत्रु यानी दुश्मन। संधिताते यानी जुड़े हुए, हमारे साथ रहते हैं, हर बात में हमारे साथ होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उस अर्थ में। और न बुध्यन्ते यानी उसको समझ नहीं पाते हैं। तो काम क्रोध वश, काम और क्रोध को वश में किया गया हो। काम यानी जो इच्छाएं रहती, कामना इच्छाओं को, और क्रोध यानी गुस्सा, ये दोनों को वश में किया है। तो उनकी पहचान हम नहीं कर सकते कि ये हमारा मित्र है कि शत्रु है, क्योंकि वो परिस्थिति का लाभ उठाकर अपना व्यवहार करता है। यहाँ पर हम श्लोक देखेंगे। शत्रु रूपा ही सुहृदयो, ही यानी सचमुच, पहले में कि सचमुच दुश्मन के रूप में मित्र, ये च को पहले, और शत्रु के रूप में मित्र होते हैं। समझना, सचमुच दुश्मन के रूप में मित्र और शत्रु के रूप में मित्र होते हैं। बाद में उसको लेंगे। काम और क्रोध को वश में किए गए हो और हमारे साथ जुड़े हो, ऐसे को हम नहीं जान सकते हैं। फिर से अनुवाद करती हूँ कि सचमुच दुश्मन के रूप में मित्र और शत्रु के रूप में मित्र हो, काम और क्रोध को वश में किए गए हो और हमारे साथ जुड़े हुए हो, उनको हम नहीं जान सकते हैं। तो मित्र, शत्रु के रूप में मित्र और मित्र के रूप में शत्रु, और काम और क्रोध को वश में किए हमारे साथ जुड़े हुए हो, उनको हम नहीं जान सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं। उसकी समझौती हम लेंगे कि कई मित्र देखो शत्रु के रूप में होते पर हमारे मित्र बने हुए होते, कि होते शत्रु पर होते दिखने में हमारे लगेंगे कि वो हमारे मित्र है, यानी वो हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, जानबूझकर हमारा गलत करते हैं, हमें गलत सलाह देते, गलत मार्गदर्शन देते, गलत काम करने के लिए उस्केते हैं, चोरी है, व्यसन है, वो करने के लिए वो हमें उस्केते और वही राह पर हमें ले जाते। तो वो साथ में हमारे साथ अच्छे अच्छे बने रहते हैं, मुँह आगे अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो वो हमारे मित्र है, लेकिन वो शत्रु के रूप में, क्योंकि वो हमें गलत राह पर ले जाते हैं, हमारा जानबूझकर गलत करते हैं, तो वो हमारे दुश्मन हुए। वैसे ही मित्र के रूप में शत्रु। कई बार हमारे मित्र हमें सच्चा बोलते हैं, तो सच हमेशा कड़वा होता है कि हम गलत काम करते तो वो तुरंत हमें टोकते कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तू ये जो कर रहा है वो गलत है, तू ये मत कर, या आपको गलत सलाह अच्छी सलाह देता है,
है, तो उस समय हमें अच्छा नहीं लगता है कि ये तो हमारी बुराई करता है, मुझे हर बार टोकता ही रहता है, हर बार मुझे सलाह ही देता रहता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हमें क्या लगता है कि ये मेरा अच्छा नहीं सोचता है। लेकिन वो हमारा मित्र, भले हमें शत्रु जैसा लगता है कि हर बात में मुझे टोकता है, रोकता है, पर वो हमेशा सच बोलता है और सच सबको कड़वा लगता है। तो वो हमें अच्छा ही दिखा, मतलब अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है, गलत काम करने से रोकता है। तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि वो हमारा दुश्मन है, हमारा शत्रु है, कि हर बार मुझे टोकता है, रोकता है। तो वो शत्रु के रूप में हमारा मित्र है, क्योंकि वो अंदर से, दिल से हमारा भला चाहता है, कि वो चाहता है कि हम गलत राह पर न जाए, अच्छा काम करें और अच्छा काम करके ही अपने परिजनों का, स्वजनों का, सबका हम चहेता बन सकते हैं। वो जानता है, इसीलिए वो हमें रोकता है। पर हमें दुश्मन लगता है, तो वो दुश्मन मित्र के रूप में वो हमारा दुश्मन, क्योंकि वो अंत में हमारा भला चाहता है, इसीलिए वो हमारा मित्र है। तो ये बात आपको समझ में आई कि शत्रु के, सचमुच कई लोग होते हैं कि शत्रु के रूप में मित्र बने रहते हैं और कई मित्र के रूप में शत्रु होते हैं। और काम और क्रोध, कई लोग अपनी इच्छाएं, गुस्से को काबू में रखते और बाद में हमारे साथ रहते, तो वो हमें समझ में नहीं आता कि हमारा मित्र के दुश्मन है, क्योंकि वो इंद्रियों पर, काम क्रोध पर उसने काबू पा लिया है। तो वो जब हम उसको टोकेंगे या कुछ गलत बात कहेंगे तो वो गुस्सा भी नहीं करेंगे, और उसके दिल में क्या चल रहा है, कामना यानी इच्छा, अपने दिल में क्या चल रहा है वो कभी बताएगा नहीं। तो इससे हमें पता नहीं चलता कि वो उसका असली चेहरा क्या है, क्योंकि वो जो दिल में चल रहा है वो कभी बताता नहीं है। तो ये दोनों को वश में, और वो हमेशा हमारे साथ में रहता है, दुख में भी रहेगा, सुख में भी रहेगा, तो इसीलिए हम उनको पहचान नहीं सकते। तो फिर से एक बात बताती हूँ कि दुश्मन के रूप में मित्र और मित्र के रूप में दुश्मन हमारे साथ जो और काम क्रोध को वश में किए गए हो और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम पहचान नहीं सकते। ओके, थैंक यू।